मारा बौरे सुगवा धनुष से, सुगवा गिरे मुरुझाय, सुगवा गिरे मुरुझाय। उगा उगा हो सूरज देवा, हो गल अर्घा के बेर, हो गल अर्घा के बेर। का चाही बासा के बहंगिया, बहंगी लचकते जाय, बहंगी लचकते जाय। जय हो छठी मैया, जय छठ मैया। छठ मैया आप लोगों की सारी मनोकामना पूरा करे। भगवान सूर्य, भास्कर, आदित्य देव की उपासना हम छठ पूजा में करते हैं। तो भाइयों, तो दोस्तों, आइए आज हम छठ पूजा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। छठ पूजा पर निबंध देखेंगे। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा किस देवता के लिए मनाया जाता है, छठ पूजा में कितने दिनों तक उपवास रखा जाता है। आइए इस महान पर्व में शामिल होइए, मेरे साथ छठ पूजा के बारे में विस्तार पूर्वक जानिए। आज हम छठ पूजा, छठ मैया का निबंध बताएंगे। छठ पूजा के बारे में विस्तार पूर्वक निबंध के रूप में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। छठ पूजा, छठ पूजा पर निबंध। आइए, छठ पर्व हम अभी शुरू में गुनगुना रहे थे, गाना छठ का गाना था। और आप देखे होंगे जहाँ भी रहते हैं, गांव में, गलियों में, शहरों में, तो आप ये गाने को ज़रूर सुनते होंगे। यह गाना छठ पूजा का जो गीत होती है वो बहुत ही फेमस है। हर इलाके में गाया जाता है, हर गलियों में गाया जाता है। जैसे ही कार्तिक महीना की शुरुआत होती है, कार्तिक महीना की शुरुआत होने के साथ ही छठ पूजा का जो गीत होती है बजने लगती है। लोक आस्था का पर्व, महान छठ पर्व, महान अनुष्ठान का पर्व और बहुत सावधानी बरतने का जो पर्व है। छठ पूजा की गीत 1 महीना तक ही गाई जाती है। उसके बाद जैसे ही छठ पूजा समाप्त होती है और कार्तिक पूर्णिमा के बाद तो छठ पूजा के जो गीत है वो सब समाप्त हो जाती है। मतलब यह जो पूजा का जो गीत हुआ, छठ पूजा का जो गीत अभी बताएं, तो 1-2 लाइन गाएं, वह छठ पूजा में बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं छठ पूजा पर निबंध। क्या बात कर रहे हैं? छठ पूजा पर निबंध। चलिए आइए देखते हैं। छठ पर्व, छठ षष्ठी पूजा। या ध्यान से सुनिए, छठ पर्व बोलिए, छठ बोलिए और षष्ठी पूजा बोलिए, दोनों तीनों क्या है? बराबर है। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा। मतलब षष्ठी पूजा मतलब छठा दिन की पूजा। छठ पूजा है वो कार्तिक महीना है ना, कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष, मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष। कार्तिक महीना क्या होता है? कार्तिक मास क्या होता है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीना होता है ना। जैसे हम लोग जनवरी फरवरी जानते हैं ना, उसी तरह से ये हिंदी मास है। मास मतलब महीना। तो शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला सबसे शुद्धतम त्यौहार है। सबसे शुद्धतम त्यौहार मतलब ये हुआ कि इस त्यौहार में लोग नकारात्मक नहीं सोचते हैं। खान पान पर विशेष रूप से सावधानी बरती जाती है। एकदम शुद्ध भोजन करते हैं और शुद्धता के साथ भी रहते हैं। सावधानी बरती जाती है यह त्यौहार में। यह त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है हिंदुओं के लिए। यह हिंदुओं का 4 दिनों तक चलने वाला महान पर्व है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलती है। 4 दिनों तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कुल मिला के 4 दिनों का ये महान पर्व है। और इस 4 दिन में जितने भी सूर्य भगवान का जो आराध्य होते हैं, जो त्यौहार करते हैं, उनको 4 दिन तक उपवास रहना पड़ता है, निर्जला व्रत रखना पड़ता है। इस त्यौहार में भगवान भास्कर, आदित्य देव, सूर्य की उपासना किया जाता है। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य, सूर्य को कई नामों से जानते हैं। भास्कर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, रवि कहते हैं, है ना। तो सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। इस त्यौहार में उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को आराधना किया जाता है। तो आइए छठ पूजा की महान आस्था
को देखते हैं। इसकी लोकप्रियता की बात किया जाए तो यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी जो लोकप्रियता है खासकर पूरे बिहार में है। बिहार से ही शुरुआत माना जाता है इस त्यौहार को, और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अभी देखेंगे तो पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है, पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। यह बिहार में ज़्यादा ही लोकप्रिय है, यह बिहार में ज़्यादा ही लोकप्रिय है। तो आप जानते हैं कि बिहार के लोग अर्थात बिहारी कहाँ नहीं है, सब जगह मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ वहाँ इस त्यौहार को साथ ले गए और अभी धूमधाम से मनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह पर्व अपनी लोकप्रियता से पूरे भारत में मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। याद देखिए, प्रवासी भारतीय क्या होता है ना, प्रवासी क्या समझना चाहिए। प्रवासी भारतीय का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भारत के लोग, जो लोग विदेशों में चले गए हैं, विदेश चले गए हैं और वहीं पर वो अपना संसार बसा लिया है, वहीं पर वो एडजस्ट हो गया है, तो वो कहलाएंगे भारतीय प्रवासी, है ना। तो वो भी वहाँ का कल्चर में भी रहते हुए हमारा जो त्यौहार है, छठ पूजा है, वो भी मनाते हैं। समझ गए। हमारा भारतीय जिस भी देश में है वहाँ भी लोक आस्था का पर्व को बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा भारतीय चाहे जिस देश में है, चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं भी हो, है ना, वहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ की सरकार भी इस त्यौहार को मनाने के लिए पूरी व्यवस्था देती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। छठ पूजा जो है वो सूर्य, अभी बताए ना, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। प्रकृति, प्रकृति समझते हैं, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे चारों तरफ के जो वातावरण है, हमारा जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, तालाब है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। प्रकृति समझा दिए, जल आप समझ रहे हैं, जल है तो कल है, बिना पानी के बगैर हम नहीं जी सकते हैं। वायु, वायु में सुहा हवा, ऑक्सीजन, प्रकृति साफ सुथरा रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारा जो वातावरण है स्वच्छ रहेगा। और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है, मतलब जो सूर्य की बहन प्रकृति, जल, वायु की बहन छठ मैया। उन्हें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखे, यही मनोकामना है। मतलब जब हमारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, उनकी जीवन को बनाए रखे, हम अच्छे से रहे, छठ मैया के कृपा से रहे। छठ मैया को मिथिला में, देखिए छठ मैया को मिथिला में क्या कहा जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। रणबे माय, छठ मैया को मिथिला में रणबे माय, भोजपुरी में सविता माय और बंगाली में रणबे ठाकुर के नाम से जाना जाता है। विभिन्न नामों से इन्हें पुकारा जाता है, लेकिन तो छठ ही है। छठ मैया की कृपा अपार है। इस त्यौहार को मनाने में विभिन्न सावधानियां बरती जाती है। यह त्यौहार आसानी से नहीं बनता है भाइयों। अब देखे होंगे कि जब त्यौहार किसी घर में यह मनाया जाता है तो इसकी तैयारी कई दिनों पूर्व ही शुरू हो जाती है ना, कम से कम 15 दिनों से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे चीज़ खरीदे जाते हैं, जैसे बांस का बना हुआ टोकरी, सूप, है ना, ये सब खरीदी जाती है। तरह तरह फल खरीदे जाते हैं। दौरा को सजाया जाता है। दौरा क्या होता है, जिसमें फल, है ना, और तरह तरह का जो सुपली वगैरह वगैरह जो सजता है उसको कहते हैं दौरा। तो जो लोग माथे पर लेकर चलते हैं वो कम वजन नहीं होता है, कम से कम नहीं तो 15-20 किलो जरूर होता है। उसमें फल फलेरी
और ठेकुआ होता है, हाँ ठेकुआ, ठेकुआ समझ रहे हैं ना, ठेकुआ के बारे में आगे बताएंगे। तो अब अभी सुनिए, यह 4 दिनों तक कठोर अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है। यह जो छठ पूजा है 4 दिनों तक मनाया जाता है। और कठोर अनुष्ठान का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारी सावधानियां का पालन करना है, आपको उपवास रहना है, निर्जला व्रत रखना है। और इस ठंडे मतलब क्या है, कार्तिक महीना में ठंड तो आती है ना, ठंड तो रहती है ना, ठंड की शुरुआत होती है, कभी कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो इस ठंड के मौसम में सुबह शाम स्नान करना है, फिर नदी या तालाबों में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आधा शरीर को डुबोए रखना है और फिर सूर्य देवता की उपासना करना है। समझ रहे ना। तो ये हुआ कठोर अनुष्ठान। तो इस तरह से 4 दिनों का कठोर अनुष्ठान मनाया जाता है। तो 4 दिनों का जो कठोर अनुष्ठान का जो पर्व है, तो इसकी शुरुआत पहला दिन से होता है। तो पहला दिन क्या होता है, नहाय खाए का। पहला दिन क्या होता है, नहाय खाए, मैंने लोग नहा कर खाते हैं। कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो शुरुआत नहाय खाए से होता है, नहाकर खाया जाता है। दूसरा दिन खन्ना होता है, खन्ना एक ही है। और तृतीय दिन क्या होता है, प्रथम अर्घ, और चतुर्थ दिन द्वितीय अर्घ। इस तरह से कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 दिन, 4 दिनों का त्यौहार है। हम एक बताएंगे प्रथम दिन में जो नहाय खाए उसमें किस तरह से लोग पूजा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं, मेरे चैनल पर बने रहें। अभी तो शुरुआत हुआ है। निर्जला व्रत ठीक है रखा जाता है। निर्जला व्रत मतलब जल तक नहीं लेना है आपको, है ना, मुंह में जल तक नहीं लेना है। लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना पड़ता है। अभी बताए ना कि कम से कम शरीर का आधा भाग पानी में खड़े रहकर बिताना पड़ता है ना। जैसे हम फर्स्ट अर्घ में जलाशय जाएंगे, चाहे नदी किनारा हो, चाहे तालाब हो, चाहे जहाँ भी सुविधा हो, जैसे आपके इलाके में मनाया जाता है त्यौहार, उस तरह से हम कहाँ जाएंगे, जलाशय, और वहाँ पर पूरे सूर्य की आराधना करते हुए पूरे शरीर को डुबो कर रखा जाता है। और कम से कम आधा तो रखा ही जाता है। और ठंडी का मौसम हो तो बहुत कष्ट है ना, लेकिन जो लोग त्यौहार करते हैं कष्ट को भूल जाते हैं, उन्हें एक नया उमंग आता है, नया, और सूर्य की उपासना करते हैं। इस तरह से लोग इस त्यौहार को आस्था के साथ मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम दिन की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो जाती है। प्रथम दिन की शुरुआत नहाय खाए से, नहा कर लोग खाते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन क्या, जब शुद्ध भोजन जिसको बोल सकते हैं कि अरवा चावल का भोजन होता है ना। इस दिन पर्व करने वाली महिलाएं पुरुष स्नान करके भोजन करते हैं। जो भी इस त्यौहार में शामिल हो रहे हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, सभी लोग नहाकर ही भोजन करते हैं। इसी दिन लोग धान समझते हैं, नया नया धान आता है, खेतों में लगा रहता है, उसको सिरकते हैं, लोग सुखाते हैं नहा खाए के दिन, ठीक है। और सुखा कर जो दूसरा दिन जो आपका खरना होती है ना, खरना, उस दिन वही चावल को भोग लगाया जाता है, छठी मैया को भोग लगाया जाता है। ऐसी परंपरा है। तो ये परंपरा हर जगह अलग अलग हो सकती है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि ये परंपरा सब जगह एक ही हो, कुछ अलग हो सकती है। भोजन विभिन्न रीति रिवाजों के साथ बनता है। अरवा चावल का प्रयोग और लौकी की सब्जी होना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि अरवा चावल और लौकी का सब्जी तो होना अनिवार्य ही है ना। इसके अलावा और बहुत सारा सब्जियां हैं। इस तरह से पहला दिन जो हुआ वो ख़त्म हो गया, नहा खाए का दिन हो गया। द्वितीय दिन खरना के साथ शुरुआत इस पर्व का होता है। खरना क्या होता है, आइए देखिए। इस दिन पूरे दिन उपवास के साथ पर्व की शुरुआत होता है। उपवास तो रहना ही है भाई। रात में छठी मैया का भोग लगाया जाता है। अभी बताए ना कि जो धान सिरका जाता है उसी का फिर कुटा जाता है और फिर भोग लगाया जाता है। ऐसी भी परंपरा है, लेकिन सब जगह अलग अलग है। आइए, जहाँ नहीं संभव है वहाँ पर क्या होता है, अरवा चावल का भोग लगाया जाता है, बाजार से चावल खरीदा जाता है। यह भोग खीर का होता है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। कम से कम 1 घंटा
1.5 घंटा छठी मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद भोग लगाया जाता है और उस दरमियान जो भोग है वो जो पूजा कर रही होती है हमारी माताएं, हमारी बहनें, वो मुंह में लेती है। तो बताइए उस दिन भी पूरा उपवास, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, तो बहुत ये कठोर पर्व है। चलिए तीसरा दिन देखिए। तृतीय दिन पहला अर्घ। तृतीय दिन क्या होता है? पहला अर्घ। पहला अर्घ क्या होता है भाइयों? पहला अर्घ होता है कि जैसे ही मान लीजिए 3 बज गया शाम का, तीसरा दिन की बात करें, 3 बज गया तो सभी लोग अपने अपने घरों से दौरा सजाकर नदी की ओर चलते हैं, तालाब की ओर चलते हैं, जहाँ जलाशय है वहाँ चलते हैं। और जो जिनका बहुत दूर है ना, तो वो पहले चले जाते हैं। शहर में कुछ अलग तरीक़ा से मनाया जाता है, गाँव में अलग तरीक़ा से मनाया जाता है। तो गांव के लोग क्या करते हैं, सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक समूह में रहते हैं और लगभग एक ही साथ जाते हैं। दौरा पर दीपक जलते रहता है, दौरा पूरा सजा रहता है, माथे पर दौरा रहता है, महिलाएं नए नए वस्त्र धारण की रहती है, पुरुष धोती पहने रहते हैं और पूरे विधि विधान के साथ छठ घाट जाते हैं और वहाँ पर सूर्य देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। फिर जल में वो अपने शरीर को डुबोए रखते हैं और जैसे ही सूरज डूबने वाले होते हैं, सूरज अस्त होने वाले होते हैं, वैसे ही फिर नदी में, तालाबों में सूर्य देवता की आराधना करके अर्घ दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं पहला अर्घ। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। जल का जमाव अवश्य हो। जल का जमाव अवश्य हो मतलब छठ घाट में होना चाहिए जल का जमाव। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूरज को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूरज को। फिर पूजन कार्यक्रम होता है, पूजा होती है ना, सूर्य की पूजा किया जाता है। इस दिन ठेकुआ प्रसाद बनाने की भी परंपरा है। हाँ, ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठेकुआ गेहूं का बनता है, आटा का बनता है, चीनी डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। जितना कुछ डालोगे उतना स्वादिष्ट बनेगा। और जो पूजा करने वाला जो ठेकुआ होता है वो तो घी में ही बनता है। ठीक है? तो कोई 1 क्विंटल आटा के भी ठेकुआ बनाता है, कोई 50 किलो का भी बनाता है, कोई 30 किलो की बनाता है, 10 किलो की बनाता है, 20 किलो की बनाता है। अब आपको देखना है कि हमारा ठेकुआ कितना बांटा जाता है, उसके अनुसार लोग बनाते हैं। तो ये हुआ तीसरा दिन। और चतुर्थ दिन देखिए, तीसरा दिन में तो शाम को आए घर, रात भर जागरना किए, ईश्वर की पूजा हुआ। चौथा दिन फिर सुबह मतलब कितना 3 बजे 4 बजे दूरी के अनुसार फिर छठ घाट चले जाते हैं लोग और वहाँ पर फिर अंधेरे में ही सूर्य की उपासना के लिए जल में बैठ जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। बहुत कठोर है ना। एक तो ठंडी का मौसम, वो भी समय एकदम सुबह सुबह, रात ही रहता है। तो इस दिन उगते हुए सूरज की उपासना किया जाता है। उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। जैसे सूरज उदय होने वाले होते हैं, जैसे ही सूरज उदय होने वाले होते हैं वैसे लोग अर्घ देते हैं। जब अर्घ हो जाती है उसके बाद पूजा होती है। उसके बाद तत्पश्चात अपने अपने गाँव में स्थित मंदिरों में पूजा की जाती है। आप जिस गांव में हैं उस गांव में भी मंदिर जरूर होगा, गांव की देवी जरूर होगी, ग्राम देवी जिसको मंडप बोलते हैं वहाँ जरूर लोग जाते हैं, क्योंकि गांव में जो देवी देवता हैं उनको भी पूजा करना जरूरी है। इस तरह से 4 दिवसीय महान पर्व का अंत हो जाती है। 4 दिवसीय महान पर्व समाप्त हो जाती है और फिर नए साल का इंतजार रहती है। तो कैसा लगा? जय छठ मैया, जय छठ माँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और जो सूरज का जो उपासना हम किए हैं, सूरज डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज का जो त्यौहार छठ मैया के बारे में बताएं, वो बहुत हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है। इसके अलावा पूरे भारत में मनाया जाता है। और आप जानते हैं है ना, पूरे छठ घाट को सजाया जाता है। छठ पूजा में पूरे छठ घाट को सजाया जाता है, पूरा लाइट लगाया जाता है। रात भर लोग वहाँ गाते हैं, बजाते हैं और पूरे गांव, सड़क, गली मोहल्ला पूरा सजा रहता है ना। बहुत अजीब रहता है, बहुत ही सुंदर
लुभावने दृश्य होता है और बहुत ही मनमोहक करने वाले ये त्यौहार 4 दिन का होता है। बहुत मज़ा आता है, हमको तो बहुत सुंदर लगता है भाई। आपको कैसा लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।